अरविंद केजरीवाल जी इकलौते ऐसे नेता है जिन्होंने ये कहा है कि मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट देना, अगर ईमानदार नहीं हूँ तो वोट मत देना। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री ये कह सकता है कि ईमानदार हूँ तो वोट देना? क्या मणिपुर का मुख्यमंत्री कह सकता है कि अगर मैंने मणिपुर में दंगे रोके हो तो मुझे वोट देना? अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी आती है तो मोदी जी के पास कोई स्कूल दिखाने को नहीं होता, वो दिल्ली के स्कूल की चाबी मांगते हैं। तो दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा तो पूरी दुनिया में है। राजनीतिक इतिहास में इकलौते नेता है जिन्होंने दो बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात में मार दिया। उन्होंने ये साबित किया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जनता की भलाई हमारे लिए। जनता पार्टी इस देश में केवल राजनीतिक रोटियां सेकती है, केवल नकारात्मक राजनीति करती है। भाजपा के पास ना नीति है, ना नीयत है, ना मुद्दे है, ना नैतिकता है। इन तमाम चीज़ों का पतन भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। यही ट्रेंड बना लेती, किसी पे मुख्यमंत्री पे आरोप लगाओ, उसको जेल डालो, इस्तीफा दिलाओ। अरविंद केजरीवाल जी ने इस परंपरा को तोड़ा है और लोकतंत्र को मजबूत किया है। न्यायालय से अरविंद केजरीवाल जी को ईमानदारी का प्रमाण पत्र मिल चुका है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता उनको ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी। नमस्कार, न्यूज़ नाउ भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राहुल पांडे और ये अरविंद केजरीवाल का सैलाब है जो आप देख सकते हैं। मैं मेरे सहयोगी से अपील करूंगा एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करें। ये पूरा सैलाब, बड़ा जन सैलाब दिल्ली के जंतर मंतर पर, सड़कों पर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में लोग आ गए और ये जनता की अदालत अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। जनता की अदालत है और क्या सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेने आए हैं? तमाम सवाल है, हमारे साथ दिल्ली के लोग हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं नाम जानना चाहूँगा। रवि पांडे। रवि, आज जनता की अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, कंडीशंस रखी, ईडी के केस में जो कंडीशंस थी वो कंडीशंस लागू रही। आज अरविंद केजरीवाल यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं तो जनता आए मुझे वोट दे। कोर्ट डिसाइड करेगी ना ईमानदार है या नहीं, या जनता डिसाइड करेगी? फिर कोर्ट किस लिए? देखिए, लोकतंत्र में जनता का अदालत, जनता की न्यायालय सबसे महत्वपूर्ण न्यायालय होती है। इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में अरविंद केजरीवाल जी इकलौते ऐसे नेता है जिन्होंने ये कहा है कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अगर ईमानदार नहीं हूं तो वोट मत देना। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री ये कह सकता है कि ईमानदार हूं तो वोट देना? क्या मणिपुर का मुख्यमंत्री कह सकता है कि अगर मैंने मणिपुर में दंगे रोके हो तो मुझे वोट देना? क्या देश के गृह मंत्री कह सकते हैं कि अगर मैंने इस देश की सुरक्षा व्यवस्था पे काम किया हो तो मुझे वोट देना? क्या देश के रेल मंत्री कह सकते हैं कि यदि मैंने रेलवे पटरियों को रेलवे दुर्घटना नहीं कराई तो मुझे वोट मत देना? ये कहने के लिए एक बहुत बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए। वो इच्छा शक्ति ईमानदारी से होती है, वो इच्छा शक्ति सच्चाई से होती है, वो इच्छा शक्ति संघर्षों से होती है। और अरविंद केजरीवाल जी ने ये साबित किया है कि हिंदुस्तान की राजनीति में अरविंद केजरीवाल जैसी इच्छा शक्ति, अरविंद केजरीवाल जैसी ईमानदारी, अरविंद केजरीवाल जैसी सच्चाई हिंदुस्तान के और किसी राजनेता में नहीं है। इसीलिए न्यायालय से सच्चाई का, ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेने के बाद अब वो जनता की अदालत में है। सच्चाई का, ईमानदारी का प्रमाण पत्र। लेकिन अरविंद केजरीवाल 177 दिन जेल में रहे, बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग करती रही। आज वो कह रहे हैं कि नैतिकता दिखाकर इस्तीफा दे दिया। नैतिकता की बड़ी बातें हो रही हैं, ये नैतिकता थोड़ी लेट नहीं होगी? 177 दिन जेल में थे तब कहाँ चली गई थी नैतिकता? आप ये बात मणिपुर के मुख्यमंत्री से क्यों नहीं पूछते, जहाँ 17 महीनों से मणिपुर जल रहा है? मणिपुर के मुख्यमंत्री के पास नैतिकता नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने नैतिकता के आधार पर आज इस्तीफा दिया है और हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में इकलौते नेता है जिन्होंने दो बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात में मार दिया। उन्होंने ये साबित किया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जनता की भलाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जनता का विकास हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जनता और कुर्सी में से जब चुनने की बारी आएगी तो हम जनता को चुनेंगे, कुर्सी को नहीं चुनेंगे। ये बहुत बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए और ये इच्छा शक्ति इस देश के राजनीतिक इतिहास में केवल अरविंद केजरीवाल जी जनता को चुनेंगे। लेकिन जनता चुनेगी क्या? 4 जून अभी गई है और जो नतीजे आए, 7 सीटों में अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिली थी ना उस समय प्रचार के लिए, असर नहीं हुआ जनता में। देखिए, दिल्ली की जनता समझती है कि अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के ना तो उम्मीदवार थे और ना दावेदार थे। जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी इस देश में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, दिल्ली की जनता 7 में से 7 सीट दे करके उनको देश के प्रधानमंत्री बनाएगी। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है। इस बार दिल्ली की जनता 70 में से 70 सीट दे करके उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। अपने बेटे की ईमानदारी पर, उनके सच्चाई पर, उनके
संघर्षों पर दिल्ली की जनता 100% मोहर लगाएगी। क्या कन्फ्यूजन है क्या आप लोगों में? आतिशी को आपने मुख्यमंत्री बनाया है और आपके तमाम विधायक ये कह रहे हैं कि खुद आतिशी भी कह रही हैं कि वो तो जिस तरह भगवान राम वनवास में चले गए थे तो भरत ने जिस तरह खड़ाऊ रखकर शासन चलाया था वैसे ही आतिशी शासन चलाएंगी। तो बीजेपी तो कह रही है प्रॉक्सी मुख्यमंत्री हैं, पीछे तो सारी कमान केजरीवाल के ही हाथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रॉक्सी नहीं है भाजपा के लिए? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का आप नाम बता दो, क्या वो प्रॉक्सी नहीं है? 90% लोगों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता होगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता होगा। ये लोग प्रॉक्सी नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी इस देश में केवल राजनीतिक रोटियां सेकती है, केवल नकारात्मक राजनीति करती है। भाजपा के पास ना नीति है, ना नीयत है, ना मुद्दे है, ना नैतिकता है। इन तमाम चीज़ों का पतन भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। और आप मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के आरोपों में कुछ नहीं रखा, दिल्ली की जनता 70 में से 70 सीट देकर के अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। 70 में से 70 सीट। आपसे भी जानना चाहूंगा, ये विशाल जो जन समर्थन आज दिख रहा है क्या संकेत देता हुआ नजर आ रहा है? ये साफ साफ दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी का सबूत है। ये इतनी भीड़ आई हुई है, ये सब जनता आई हुई है, ये लाए हुए लोग नहीं है, ये आए हुए लोग हैं। तो इस बार दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें 70 में से 70 सीट जिता के इस बात का जनता प्रूफ करेगी कि हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं और मोदी के षड्यंत्र के खिलाफ हैं। और रही बात मोदी के षड्यंत्रों की, जैसे जेल में रख दिया, ये कर दिया, ये सब तो भाजपा का शुरू से काम है। कभी किसी को गिरफ्तार कर लो, कभी किसी, और जेल से ना इस्तीफा देने का कारण है कि भाजपा यही ट्रेंड बना लेती है, किसी पे मुख्यमंत्री पे आरोप लगाओ, उसको जेल डालो, इस्तीफा दिलाओ। अरविंद केजरीवाल जी ने इस परंपरा को तोड़ा है और लोकतंत्र को मजबूत किया है। रवि, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। आपने कहा कि ईमानदारी का सर्टिफिकेट जनता देगी, जमानत मिली है कोर्ट से, अभी आरोपी हैं, बरी नहीं हुए हैं। 97 में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली थी, उसके बाद क्या हुआ, उन पर सजा भी हुई, उनको शासन से भी जाना पड़ा, तो अभी बरी नहीं हुए पूरी तरीके से। आप लोग ईमानदारी का सर्टिफिकेट? देखिए पीएमएलए के केस में अक्सर ये माना जाता है कि बेल इज एक्सेप्शन, जेल इज रूल। सामान्यतः तो ये माना जाता है कि जेल इज रूल, बेल इज एक्सेप्शन, लेकिन पीएमएलए के केस में ये माना जाता है कि बेल इज एक्सेप्शन, जेल इज रूल। ऐसे मुकदमे में माननीय न्यायालय ने जिस तरह से लगातार पीएमएलए के केस में लोगों को बेल दिया है, तो सबसे बड़ी ईमानदारी का ये प्रमाण पत्र है। पीएमएलए का सेक्शन 45 ये कहता है कि जब तक न्यायालय इस बात पर संतुष्ट ना हो जाए कि व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया, तब तक वो बेल नहीं देगा। तो न्यायालय ने इस कंडीशन पे यदि बेल दिया है तो सबसे बड़ी ईमानदारी का प्रमाण पत्र है। न्यायालय से अरविंद केजरीवाल जी को ईमानदारी का प्रमाण पत्र मिल चुका है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता उनको ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी और आप आश्वस्त रहिए, दिल्ली की जनता अपने बेटे को 100% परिणाम देकर के उनको दिल्ली की गद्दी पर दोबारा बिठाएगी। आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, आप यूथ हैं, अरविंद केजरीवाल ने और खासकर मनीष सिसोदिया ने, उसके बाद आतिशी ने शिक्षा मंत्रालय संभाला, जिस तरह से एजुकेशन में काम हुआ है, क्या लगता है कि यूथ ज्यादा अरविंद केजरीवाल की तरफ झुकाव बढ़ा है? एजुकेशन का जो काम है दिल्ली सरकार का, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, लोहिया जी ने कहा था कि राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। उनको इस नीति को, उनके इस नियम को अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने, आदरणीय आतिशी जी ने पूरा करने का काम किया। हिंदुस्तान की राजनीति में हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और पूरे देश में शिक्षा का एकमात्र मॉडल दिल्ली है, जहां पर विदेशों में भी इसकी चर्चा है। विदेश, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती है तो मोदी जी के पास कोई स्कूल दिखाने को नहीं होता, वो दिल्ली के स्कूल की चाबी मांगते हैं। तो दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा तो पूरी दुनिया में है। मोदी जी कहते हैं कि मेरी डंका है, मोदी जी की झूठी डंका है। अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा मॉडल की, अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य के मॉडल की पूरे विश्व में डंका है। आपने भी देखा होगा, पूरे देश के लोगों ने देखा है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये जनता की अदालत, अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर में जंतर मंतर पर, आप मेरे पीछे स्टेज देख सकते हैं और जो भीड़ है, स्टेज भी नहीं दिख पा रही, पूरा जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ है। और ये सैलाब है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। क्या ये केजरीवाल की आंधी है? और एक बार फिर से क्या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता फरवरी में जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे तो अपना वोट देगी? और अगर वोट देती है तो केजरीवाल ने कहा है कि अगर दिल्ली की जनता उन्हें वोट देगी तो वो उनके लिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी विश्वजीत कुमार झा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।